स्वागत है आप सबों का अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड 2.0 में। मैं आरबी यादव एक बार फिर से आप लोगों के बीच एक नए सेशन के साथ उपस्थित हूं। तो दोस्तों, आज आप लोगों के सामने हम 11th का एक नए चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और खास बात यह है कि जो छात्र इस बार 10th बोर्ड का एग्जाम देकर 11th में अपियर हुए हैं, या हमारे वैसे छात्र जो 12th में हमसे गूगल मीट ऐप के जरिए लाइव सेशन में पढ़ रहे हैं, वे सभी छात्रों को हम कहना चाहेंगे कि आप हमारे 11th के सभी वीडियो को अच्छे से देखिए, ताकि आप IIT JEE, NDA, कैडेट, एयरफोर्स या नेवी, ये सब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें 11th और 12th दोनों का क्वेश्चन आता है। तो आप इन सब एग्जाम का तैयारी अच्छे से कर सके, इसीलिए हम 12th का वीडियो तो आप लोगों को अपलोड कर ही रहे थे, अब हम 11th का भी वीडियो डालना स्टार्ट कर दिए हैं। तो चलिए आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इसको जानिए। तो आज के इस सेशन में हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताएंगे, सम्मिश्र संख्या के बारे में, जो कि 11th का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। 11th का आज जो चैप्टर डिस्कस होने वाला है उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर ये सम्मिश्र संख्या इसको हम लोग बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का हिंदी होता है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या। तो चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने से पहले कुछ नंबर के बारे में, संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, आप सभी जानते होंगे रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। रियल नंबर इसको कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। तो दोस्तों, इसके बारे में आप जानते होंगे कि वैसा संख्या जिसका स्क्वायर पॉजिटिव हो, वैसा संख्या जिसका स्क्वायर पॉजिटिव हो उसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं। मतलब इसका कंसेप्ट है कि द नंबर whose square is positive, whose square is positive is called real number, is called real number। यानी वैसा संख्या जिसका वर्ग धनात्मक हो, जिसका वर्ग धनात्मक हो वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या कहलाता है। तो आइए इसको जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर का मान यदि पॉजिटिव है, धनात्मक है, इसका मतलब एक्स जो है आपका रियल नंबर है। एक्स क्या है? रियल नंबर है। चलिए एग्जांपल के थ्रू क्लियर करते हैं इसको। जैसे एग्जांपल देखिए, 2 का स्क्वायर निकालिएगा तो ये आपका 4 आएगा, यानी 4 आपका रियल नंबर है। देखिए -2 का स्क्वायर निकालिएगा तो ये भी आपका 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि -2 भी क्या है? रियल नंबर है। -2 का स्क्वायर भी 4 आया, पॉजिटिव है, इसका मतलब -2 भी रियल नंबर है। अब आइए थोड़ा सा देखिए, -√2 का स्क्वायर, तो -√2 का स्क्वायर निकालिएगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और रूट का स्क्वायर 2 हो जाएगा। यानी देखिए ये भी धनात्मक आ गया, इसका मतलब -√2 जो है रियल नंबर है।
लेकिन यही हम लिख दे √(-2) का स्क्वायर, तो जानते हैं स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या? -2। इसका मतलब आपका देखिए निगेटिव आ गया, इसका मतलब √(-2) जो है आपका रियल नंबर नहीं है, नॉट रियल नंबर है। तो जिसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा वो रियल नंबर होगा, लेकिन अब सोचना यह भी है कि जिसका स्क्वायर निगेटिव होगा उसे क्या कहेंगे। तो जिसका स्क्वायर निगेटिव होगा उसके लिए एक नया नाम है जिसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। यानी आइए एक नए नंबर को जानते हैं हम लोग, इमेजिनरी नंबर को, इमेजिनरी नंबर को, जिसको हम लोग हिंदी में काल्पनिक संख्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो वैसा संख्या जिसका स्क्वायर निगेटिव हो, मतलब द नंबर हुज स्क्वायर इज निगेटिव, हुज स्क्वायर इज निगेटिव, is called imaginary number, imaginary नंबर हिंदी में समझना चाहेंगे तो वैसा संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक हो, वैसा संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक हो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब मैथ के भाषा में इसको ऐसे समझिए, एक्स स्क्वायर का मान यदि आपका निगेटिव आ जाए, इसका मतलब x जो है आपका इमेजिनरी नंबर है। x कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर। यानी यहां पर दोस्तों पीछे हम लोग देखे थे कि √(-2) का स्क्वायर जो आया था आपका -2 आया था, निगेटिव आया था। इसका मतलब √(-2) जो है आपका इमेजिनरी नंबर है। तो आप रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के बीच डिफरेंस को जान गए होंगे। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के बीच डिफरेंस को जान गए हैं, इसको समझ चुके होंगे अच्छे से। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर शुरू करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग इमेजिनरी नंबर के बारे में जाने थे कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो इमेजिनरी नंबर के बारे में हम समझे कि वैसा नंबर जिसका स्क्वायर निगेटिव हो उसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं, मतलब जिसका वर्ग निकालने पर ऋणात्मक आ जाए उसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। यानी जनरली आप इसको समझिएगा, जनरली इसको समझा जाए, जनरली इसको आप समझिए तो ऐसा बात है कि यदि एक्स स्क्वायर बराबर आपका -1 आ जाता है, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाए? -1 आ जाए, इसका मतलब एक्स जो है इमेजिनरी नंबर है। एक्स क्या है? इमेजिनरी नंबर है। क्यों एक्स इमेजिनरी नंबर है? क्योंकि एक्स का स्क्वायर जो है आपका ऋणात्मक है। एक्स का स्क्वायर क्या है? ऋणात्मक है। यानी यहां से आप एक्स का मान निकालिएगा तो √(-1) आएगा। यही ना आपका इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। और इमेजिनरी नंबर को आयोटा से सूचित किया जाता है। किस चीज से? आयोटा से, आयोटा से डिनोट किया जाता है। दैट इज इट इज डिनोटेड बाय आयोटा, इट इज डिनोटेड बाय आयोटा, डिनोटेड बाय आई एंड नोन एज आयोटा, नोन एज आयोटा। तो अब आइए इसको समझिए, मतलब x बराबर √(-1) जो है इमेजिनरी नंबर है, जिसको i से डिनोट किया जाता है, i से सूचित किया जाता है और इसको आयोटा के नाम से जाना जाता है। डेट इज कहने का मतलब ये हुआ कि i का मान जो होगा आपका √(-1)
-1 होगा। आई का मान रूट अंडर क्या होगा? -1। आई का मतलब आयोटा। आयोटा है क्या? एक इमेजिनरी नंबर है जिसका वैल्यू जो है रूट अंडर -1 होता है। अब आइए हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा के बारे में। प्रॉपर्टी ऑफ आयोटा के बारे में तो जानिए इसको। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा के बारे में जानिए। देखिए आई का मान आपका एक नंबर में आई का मान जो है रूट अंडर -1 है। यदि आप आई स्क्वायर निकालिएगा तो स्क्वायर कीजिएगा तो इसका रूट हट जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, यानी आई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? -1। थर्ड नंबर पे आप आ जाइए। आई का पावर 3 का मान याद कीजिए आई क्यू का, तो इसको क्या लिखिएगा? आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर का मान -1 इंटू आई, यानी आपका ये आ जाएगा -i। यानी यहां से आप समझिएगा तो आई के पावर 3 का मान जो है आपका माइनस आ जाए, आई आ जाएगा। तो आई क्यू का मान आपका क्या हो जाएगा? -i। अब आइए चौथा समझिए, आई का पावर 4 का मान। आई का पावर 4, तो इसको आप क्या लिखिएगा? आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, यानी -1 इंटू -1। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1। बात समझ में आ गई? तो आप समझ गए होंगे कि आई का मान रूट अंडर -1 होता है, आई स्क्वायर का मान -1 होता है, आई क्यू का मान -i होता है और i4 का मान 1 होता है। तो अब आइए इसी बात को हम लोग जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज करते हैं। देखिए अभी अभी आप एक बात सीखे कि आई के पावर 4 का मान आपका 1 होता है। आई के पावर 4 का मान आपका कितना होता है? 1। तो इसी बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए कि आपको आई के पावर 5 लिख दे, तो आई के पावर 5 लिख दे तो इसको आप क्या लिखिएगा? आई के पावर 1 इंटू 4 प्लस 1 लिख सकते हैं 5 को। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं आई के पावर 1 इंटू 4। चलिए इसको थोड़ा फिर से एक बार समझिए, फिर से समझिए। देखिए आई के पावर 4 का मान जो है आपका 1 आया। यदि आपसे कोई पूछ दे आई के पावर 8 का मान क्या होगा, तो इसको आप क्या कहिएगा? आई के पावर 4 का होल स्क्वायर, यानी आई के पावर 4 का मान कितना है आपका? 1 पावर 2, यानी 1 का स्क्वायर तो आपका 1 हो जाएगा। यही कोई आपसे पूछ दे कि आई के पावर 12 का मान आपका क्या होगा, तो आई के पावर 4 पूरे का पावर 3, यानी आई के पावर 4 का मान तो 1 होगा और पूरे का पावर 3, ये भी आपका 1 आ जाएगा। दैट इज आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि आई का पावर 4 यानी आई का पावर 1 गुने 4 रहे फिर भी इसका मान 1 होगा। आई के पावर 8 यानी आई का पावर 2 इंटू 4 रहे फिर भी इसका मान 1 होगा। आई के पावर 12 यानी आई का पावर 3 इंटू 4 रहे फिर भी इसका मान 1 होगा। इसी तरह से सिमिलरली आई का पावर 16, तो आई के पावर 4 इंटू 4 रहे फिर भी इसका मान कितना होगा? 1। यानी देखिए तो डॉट 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 इसी तरह से हम आ जाए तो आई का पावर 4n यदि हम लिख दे, जहां n आपका नेचुरल नंबर है 4n लिख दे, तो आई के पावर 4n का मान भी क्या होगा? 1 होगा। आई के पावर 4n का मान क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि देखिए गुना में जो है 1 2 3 4 जो आ रही है क्या? नेचुरल नंबर है, यानी आई के पावर 4n का मान जो होगा आपका, आई के पावर 4 इंटू एन का मान जो होगा आपका 1 होगा, यदि n का मान आपका क्या हो? नेचुरल नंबर हो। n का मान क्या हो? नेचुरल नंबर हो। तो आज से याद रखना है कि आयोटा का पावर 4n रहे
तो उसका मान आपका कितना होगा, 1 होगा। आयोटा के पावर 4n का मान कितना होगा, 1। अब आइए हम लोग देखते हैं i का पावर 4n प्लस 1 को, 4n प्लस 1 का मान। तो i के पावर 4n प्लस 1 का मान देखिए, तो इस वैल्यू को आप कैलकुलेट कीजिए। इसको आप क्या लिखिएगा, i का पावर 4n इंटू आई का पावर 1। अभी अभी आप निकाले हैं कि आयोटा का पावर 4n का मान आपका 1 होता है इंटू आई, यानी इसका वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, आई। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि i के पावर 4n प्लस 1 का मान आपका i होगा। तो ये दोनों बात को आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जैसे एयरफोर्स, नेवी या अदर IIT, जेई मेंस, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहता है। तो लिख लीजिए इसको, फिर अगले टॉपिक को देखते हैं। तो चलिए, अभी अभी हम लोग देखे थे कि i का पावर 4n का मान, i का पावर 4n का मान 1 होता है। i के पावर 4n प्लस 1 का मान जो होता है आपका, ये आपका i होता है। तो अदर दो वैल्यू और जानते हैं हम लोग, अदर दो वैल्यू के बारे में और जानते हैं। मान लीजिए कि यही आपको लिख दे i का पावर 4n प्लस 2, तो इसको आप क्या कीजिएगा, लिखिएगा i का पावर 4n इंटू आई स्क्वायर, और i के पावर 4n का मान 1 और आई स्क्वायर का मान -1। तो i के पावर 4n प्लस 2 का मान जो आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा, यानी i के पावर 4n प्लस 2 का वैल्यू जो आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा। अब i के पावर 4n प्लस 3 को देख लीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, i का पावर 4n इंटू आई का पावर 3। अब i के पावर 4n का मान तो 1 होता है, और iq का मान आपको हम बताए थे -i होता है, यानी ये आपका आ जाएगा -i। तो i के पावर 4n प्लस 3 का मान जो होगा आपका -i होगा। फिर इन चारों वैल्यू को याद रखना है कि i के पावर 4n का मान जो होगा आपका 1 होगा, i के पावर 4n प्लस 1 का मान जो होगा i होगा, i के पावर 4n प्लस 2 का मान जो होगा -1 होगा, और i के पावर 4n प्लस 3 का मान जो होगा -i होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम ये सब आपको क्यों बता रहे हैं। तो जैसे ही आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाइएगा तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे क्वेश्चन दे देगा आपको कि इवैल्यूएट पहला क्वेश्चन i का पावर 243, i का पावर 243। तो अब सोचिए इतना बड़ा वैल्यू है, तो इसको बनाएंगे कैसे। तो हम लोग क्या करते हैं कि 243 में जाके 4 से भाग देना है। तो 243 में 4 से भाग दीजिए, क्या बार में लगाइएगा, 6 बार, ये आपका 24 आ जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ से 3 उतारिएगा, भाग नहीं लगेगा तो यहाँ 0 दे देना है, क्लियर है। यानी इसको आप लिखिएगा तो i का पावर 4 इंटू 60 प्लस 3 लिखाएगा, i का पावर 4 इंटू 60 प्लस 3 लिखाएगा। यानी देखिए 4n के जगह पर क्या है, 60 है, अब प्लस 3 है, तो i के पावर 4n प्लस 3 है, तो i के पावर 4n प्लस 3 का मान आपका क्या होता है, नीचे बताए हैं आपको, क्या होता है, -i। यानी i के पावर 243 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, -i। मान लीजिए कि आपसे कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ दे कि i का पावर 999 का मान बताइए, कि i के पावर 999 का मान क्या होगा। तो i के पावर 999 का मान भी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से 999 को भाग दे देंगे। तो भाग दे दीजिए कितना बार में, 2 बार में, ये 8 आ जाएगा, 1 बचेगा, फिर 4 बार लगाइए, 16 आ जाएगा, फिर आपका यहाँ 3 बचेगा, और ये 9 क्या बार लगाइएगा, 9 बार लगा दीजिए, ये आपका 36 आ जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा। यानी इसको आप क्या लिखिएगा, i का पावर 4 इंटू 249,
अब +3, ये भी 3 वाला आ गया। यानी देखिए I का पावर 4n प्लस 3 आया, मतलब इसका मान भी आपका क्या होगा, -i। तो चलिए, इस तरह से आपको कोई पूछ दे कि I का पावर 246 का मान क्या होगा, I का पावर 246 का मान क्या होगा, तो इसको निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा 4 से 246 को, भाग दे दीजिए कै बार में, 4 से भाग दीजिए, 6 बार में लगेगा 24, फिर 6 उतरेगा, एक बार लगाइए 4 आएगा, रिमाइंडर 2। यानी I के पावर 246 को आप लिखिएगा तो ये लिखाएगा I का पावर 4 गुने 61 प्लस 2। तो देखिए I का पावर 4n प्लस 2 है, तो I के पावर 4n प्लस 2 का मान आपको क्या बताया है, देखिए -1। तो इस तरह से दोस्तों आप आयोटा का कोई भी पावर रहे आप आसानी से निकाल लीजिएगा। आयोटा का कितना भी पावर लिख दे, 5 लाख लिख दे, 75 लाख लिख दे, 10,000 लिख दे, 1999 लिख दे, कोई भी पावर हो, 4 से भाग दे दीजिए और देखिए कि रिमाइंडर क्या बच रहा है। तो रिमाइंडर जो बचेगा +1 बचेगा या +2 बचेगा या +3 बचेगा। तो +1 बचेगा, तो +1 बचेगा तो वैल्यू होगा आपका कितना, I होगा, +2 बचेगा रिमाइंडर तो -1 और +3 बचेगा तो -i, या रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता हो तो वैल्यू 1 होगा। तो इस तरह से आप आयोटा का पावर निकालना सीख गए। और यदि आप चाहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा वीडियो आप तक पहुंचे, तो यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो से थोड़ा सा भी आपको फायदा हुआ है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।